नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उत्तराखंड इतिहास, संस्कृति और भूगोल किताब से कुछ ज़रूरी हिस्से हैं जो इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके के अतीत पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से उत्तराखंड के इतिहास के जो मुख्य पड़ाव हैं, उनको समझें। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पुराने जिक्र से। कई हिंदू ग्रंथ हैं जिनमें इस इलाके को केदार खंड और मानस खंड कहा गया है। ये सिर्फ नाम ही तो नहीं है ना, मतलब कुछ गहरा मतलब होगा इनका। बिल्कुल। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पुराणों के मुताबिक ये शब्द असल में मध्य भारतीय हिमालय के लिए एक प्राचीन शब्द की तरह इस्तेमाल होते थे। ये नाम एक तरह से इस क्षेत्र की जो गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि प्राचीन काल से ही ये जगह कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पहचान भी है, यूं कहिए। हम्म और इस प्राचीन पहचान के बाद अगर हम इतिहास में आगे बढ़ें, तो समय के साथ इस जमीन पर कई अलग अलग हुकूमतें आईं और गईं। स्रोत हमें बताते हैं कि यहाँ मतलब पौरव रहे, कुषाण, कुनिंद, फिर गुप्त वंश के समय का भी असर रहा। उसके बाद मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश, पाल, चंद और गढ़वाल के परमार शासक, जिन्हें पवार भी कहते हैं, और फिर शाहवंश और आखिर में अंग्रेज। ये तो काफी लंबी और अलग अलग तरह की लिस्ट है। हाँ, है तो। और शासकों का ये जो लंबा सिलसिला है ना, वो दिखाता है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कितना अहम रहा होगा। सोचिए, शायद इसकी लोकेशन मतलब पहाड़ों के बीच होना, मैदानी इलाकों और तिब्बत से जुड़ाव इसे हमेशा से ज़रूरी बनाता रहा होगा। और हर दौर ने, हर हुकूमत ने यहाँ अपनी कुछ न कुछ छाप ज़रूर छोड़ी होगी, चाहे वो शासन के तरीके हों या समाज या फिर कला संस्कृति। खास तौर पर जैसे आपने कहा, कत्यूरी राजवंश का जिक्र ज़रूरी है। उन्होंने काफी समय तक इस इलाके को एक शासन के तहत रखा और उनकी छाप यहाँ की कला और मंदिरों में आज भी दिखती है, ऐसा स्रोत इशारा करते हैं। अच्छा, ये तो हुई राजाओं महाराजाओं की बात। लेकिन आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा पहलू भी है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। वह है उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो एक लंबा आंदोलन चला। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं था मेरे ख्याल से। सही कहा, बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का जो उत्तराखंड है, जिसमें ऐतिहासिक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल शामिल हैं, वो एक लंबे संघर्ष का नतीजा है। ये लोगों की अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति और हाँ, विकास की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा का परिणाम था। ये महज एक नक्शा नहीं है, ये उन आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस आंदोलन ने दिखाया कि यहाँ के लोगों के लिए अपनी जड़ों और पहचान का कितना ज्यादा महत्व है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, मतलब वो प्राचीन धार्मिक पहचान, फिर इतने सारे अलग अलग शासकों के दौर से गुजरना, और फिर अपनी अलग पहचान के लिए एक बड़ा आंदोलन, तो उत्तराखंड की कहानी काफी पेचीदा और कई परतों वाली लगती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, उत्तराखंड का इतिहास, उसकी संस्कृति और उसका भूगोल, ये सब मिलकर इसे भारत का एक बहुत ही खास राज्य बनाते हैं। ये सिर्फ पहाड़, नदियां या तीर्थ स्थल नहीं है। ये एक जीती जागती ऐतिहासिक यात्रा है जिसकी झलक हमें इन स्रोतों से मिल रही है। हर दौर ने इसे कुछ दिया है, कुछ बदला है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि इतिहास में इतने सारे अलग अलग शासकों, संस्कृतियों और प्रभावों का जो आना जाना रहा, उसने आज के उत्तराखंड की जो मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान है, उसको आखिर किस तरह से गढ़ा होगा? क्या असर पड़ा होगा इन सब का? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। नमस्कार।